हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेश टहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन में आजकल आप देखेंगे तो बहुत बार हम लोग किसी मछली को बिना जाने बिना उसका पालन करते हैं, लेकिन मैं आपको तीन आज आईएमसी और एक्जोटिक कार्प मछलियों का एक मिला जुला एक फार्मूला बताऊंगा और ये तीनों मछलियां आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देकर दिखाएंगी। सबसे पहली मछली है, देखिए हम लोग जब भी आईएमसी या फिर एक्जोटिक कार्प का पालन करते हैं तो हम लोग हमेशा 2-3 मछलियों को एक साथ पालन करने के बारे में बात करते हैं। तो मैं 3 मछलियाँ बताऊंगा। सबसे पहले अपर लेयर में आपका बिग हेड मछली, मिडिल लेयर में रहेगी आपकी ग्रास कार्प मछली और सबसे निचले हिस्से में रहेगी दोस्त आपका अमूर कार्प मछली। इन 3 मछलियों को हम किस तरीक़े से पालन करेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले ग्रास कार्प सबसे पहले बात करूंगा बिग हेड मछली। बिग हेड मछली की खासियत यह है दोस्त कि इसको आप जितना ज़्यादा फीडिंग कराएंगे इसका ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये अपर लेयर में रहती है और इसको प्राकृतिक भोजन पर भी पालन किया जा सकता है। मान लीजिए आप इसको कमर्शियल फीड नहीं खिलाना चाहते, इसको आप फार्म मेड फीड नहीं खिलाना चाहते, तब भी आप इसको जो पोल्ट्री का वेस्ट होता है उससे और गोबर से और आप प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में बिग हेड मछली को डाल सकते हैं आसानी से। दूसरा आपका मछली है दोस्त कि आपका ग्रास कार्प मछली। ग्रास कार्प मछली को भी आप कमर्शियल फीड ना खिला करके फार्म मेड फीड और जो एक्वेटिक वीड होता है, खरपतवार होता है, जैसे मान लीजिए बात करें डक वीड जिसको लेमना बोलते हैं आपका, और बहुत सारे अपोमिया हैं या फिर आपका केले का पत्ता है, इन चीज़ों का उपयोग करके आप ग्रास कार्प मछली का फीड तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा मछली है आपका अमूर कार्प। कार्प मछलियों में ये अमूर कार्प एक प्रकार की हाइब्रिड कॉमन कार्प ही है, लेकिन ये मछलियाँ आपके नॉर्मल कॉमन कार्प के मुकाबले 10 से 12 गुना अच्छा फास्ट ग्रोथ करती है। साथ ही साथ इस मछली की खासियत ये है कि ये साल में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग करती है। आप नॉर्मल जो कॉमन कार्प होती है उनको आप देखेंगे तो ये बरसात में भी ब्रीडिंग करती है, गर्मी में भी ब्रीडिंग करती है और ठंडी में भी ब्रीडिंग करती है। इस वजह से इस मछली को आप कंटिन्यू ब्रीडिंग करने की वजह से ये ज़्यादा बड़े साइज़ की मछलियाँ जल्दी नहीं बन पाती, इसको समय लगता है बड़ा होने में। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिस तालाब में आप सिर्फ कॉमन कार्प डालेंगे वहाँ पर छोटे छोटे और मछलियाँ दिखाई देती हैं। एक्चुअल में ये उनका ही बच्चे होते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू एक साल में 2 से 3 बार ये ब्रीडिंग करती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यार कितना बड़ा तालाब चाहिए इन तीनों मछलियों के पालन के लिए। तो इन तीनों मछलियों के पालन के लिए हम लोगों को मिनिमम आधा एकड़ और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर का तालाब, मतलब 2.5 एकड़ का तालाब, इन बीच में अगर आपका तालाब है तो इन तीनों मछलियों को आप ज़रूर अपने तालाब में डालिए। बात करते हैं पानी की गहराई कितना रखें। पानी की गहराई हमेशा, चाहे वो ठंडी हो या फिर बरसात हो, आपको 6 फीट पानी की गहराई है उसको मेंटेन रखना है। तीसरा आता है, हमेशा तालाब बनवाएंगे तो वहाँ पर तालाब की लंबाई है उसको ज़्यादा रखिएगा और चौड़ाई को उसका आधा रखिएगा। मतलब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर पॉन्ड बोलते हैं। रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनवाने से आपका हवा का सर्कुलेशन, साथ ही साथ मछली को तैरने का बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा मछली पालन को रेक्टेंगुलर तालाब में करने का सलाह देते हैं। ठीक है। अब आता है कि हम इसको तैयार कैसे करें तालाब को। तो हम लोगों को हमेशा 9 फीट पानी और 3 फीट जगह, तो टोटल 9 से 10 फीट आपका टोटल तालाब की गहराई होगा। और इस गहरे तालाब में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही खुदाई हो गया उसके बाद हम लोग 3 स्टेप्स में इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले तालाब में चूने का उपयोग करते हैं जिसको हम लोग लाइमिंग बोलते हैं। दूसरा स्टेप होता है तालाब में फर्टिलाइजेशन, मतलब उसमें प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए। और तीसरा स्टेप होता है हम लोगों का कि तालाब में बच्चे को छोड़ना। सबसे पहला चूने की बात करते हैं। चूना आपके तालाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो मछलियां हैं उनके शरीर में भी चूना है वो पहुंचता है और जिससे उनका हड्डी और स्केल है वो मजबूत होता है। इसलिए हम लोगों को चूना पर एकड़ में तालाब की तैयारी के दौरान लगभग 100 किलो चूना हमको तालाब में छिड़काई करवाना है, पानी डालने से पहले करना है। ठीक है। चूना डालने के बाद उसमें 3 से 4 फीट आप पानी भर दीजिए। ठीक है। पानी भरने के 1 हफ्ते से 10 दिनों के बाद जब दूधिया कलर का पानी दिखेगा उसको अगर आपको निकालने की जगह होगा तो उसको निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें फ्रेश पानी डालिए। फ्रेश पानी भी 3 से 4 फीट रहेगा। 3 से 4 फीट पानी भरने के बाद आप उसमें फिर गोबर लगभग 700 किलो, अगर पोल्ट्री का वेस्ट होगा
तो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद होता है जिसमें भूसा ना मिला हो, उसको आपको 5 से 600 किलो आप डायरेक्ट अपने तालाब में उसको डाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा, मान लीजिए गोबर का उपयोग कर रहे हैं तो फ्रेश गोबर हो तो 700 किलो फ्रेश गोबर के साथ 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग सरसों की खली अगर आपके पास होगा तो उसको 10 से 15 किलो सरसों की खली। उसके साथ अगर मान लीजिए आपके पास प्रोबायोटिक होगा तो उसमें लगभग 1 किलो उसमें प्रोबायोटिक डाल दीजिए और इन सभी को एक 10 बाई 10 के गड्ढे में सड़ाइए। सड़ाने 2 दिनों तक सड़ाइए अच्छे से पानी डाल के, और गाढ़ा घोल जब हो जाएगा उसको फिर आप अपने तालाब में डालिए। आप देखेंगे कि हफ्तों से 10 दिनों के बाद आपके तालाब का पानी का कलर है वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हरा कलर होना शुरू हुआ, आपको कोशिश करिए कि उसमें हरा कलर हो गया, उसके बाद कम से कम हफ्ता से 10 दिनों के बाद जब बढ़िया हरा कलर बन जाता है तालाब में, उसके बाद आपको उस तालाब में बच्चे को डालना है। बच्चा कितना डालना है? अपर लेयर मछली, अपर लेयर में कौन हो गया आपकी बिग हेड मछली। बिग हेड मछली को हमेशा पर एकड़ में, 1 एकड़ में लगभग हम लोगों को 1500 की संख्या में डालना है। वहीं आपकी ग्रास कार्प मछली को आप लगभग अगर बड़े साइज के बच्चे डाल रहे हैं तो 1000 की संख्या में, लेकिन छोटे 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो लगभग 1500 से 2000 की संख्या में आपकी ग्रास कार्प हो गई। और अमूर कार्प को दोस्तों लगभग 1000 की संख्या में हमको डालना है। तो इस प्रकार लगभग 4500 से 5000 के बीच में हम लोग फिंगरलिंग बच्चे 5 से 10 ग्राम के संख्या में तालाब में डाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करें इसके फीडिंग की, तो फीडिंग में मैं आपको प्रोटीन सोर्स के रूप में, क्योंकि ये तीनों मछलियों को आप ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर मतलब प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में पाल सकते हैं, इसको आप कमर्शियल फीड में पाल सकते हैं और इसको आप फार्म मेड फीड में भी पाल सकते हैं। तो मैं तीनों की प्रक्रिया बताऊंगा। सबसे पहले मान लीजिए सिर्फ गोबर से आप इन तीनों मछलियों को पालन करना चाहती हैं, तो गोबर से क्या होगा, प्लैंकटन तालाब में बना रहेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने बच्चा छोड़ा उसके बाद आपको तालाब में कम से कम अगर जिसके पास पोल्ट्री का खाद होगा, लेगर मुर्गी का खाद होगा, तो डेली आप उसमें 40 से 50 किलो जो पोल्ट्री का जो वेस्ट होगा उसको आप तालाब में डालिए, डायरेक्ट तालाब में डालिए। ठीक है। वहीं मान लीजिए आप गोबर का उपयोग करना चाहते हैं तो डेली आपको लगभग 60 से 70 किलो गोबर, डेली नहीं, आपको कम से कम 3 दिनों में एक बार आप गोबर को 50 से 60 किलो गोबर के साथ थोड़ी मात्रा में प्रोबायोटिक या फिर सरसों की खली अगर आपके पास होगा उसको आप मिला करके और उसको थोड़ा सा 1 दिन फर्मेंटेट कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कल हमको डालना है तो आज सुबह उसको भिगा दीजिए पानी डाल करके, फिर उसको अपने तालाब में डाल दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपके तालाब में प्लैंकटन की मात्रा बनी रहेगी। लेकिन इससे एक घाटा ये होता है कि तालाब में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है अगर सिर्फ गोबर से आप तालाब पालन करना चाहेंगे तो। मतलब इसको आप कमर्शियल रूप से आप पालन नहीं कर सकते, आप सिर्फ गोबर का अगर उपयोग करते हैं तो मान लीजिए आपको अच्छा स्केल अप करना है तो आपको या तो फार्म मेड खिलाना पड़ेगा या तो कमर्शियल फीड खिलाना पड़ेगा। तो सिर्फ गोबर से अपने खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो डेली 60-70 किलो नहीं 60-70 किलो गोबर, उसके साथ अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक या फिर सरसों की खली, उसको मिलाइए और अपने तालाब में डालिए। ठीक है। मान लीजिए आप फार्म मेड फीड खिलाना चाहते हैं। फार्म मेड फीड के लिए आपके पास प्रोटीन सोर्स के रूप में सरसों की खली, सोयाबीन की खली, बादाम की खली या फिर सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर की जो खली होती है, सूरजमुखी की खली, इन तीनों का उपयोग कर सकती है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में राइस ब्रैन, राइस पॉलिश, राइस डस्ट या फिर आपका गेहूं का आटा, मक्के का आटा, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो हमेशा 10 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आपको 6% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराना है। 100 से 250 ग्राम के बीच में 5% बॉडी वेट, 250 से 500 ग्राम होते तक इसको लगभग 4 से 5% और 500 से 1000 ग्राम होते तक लगभग आप इसको 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप सरसों खली की मात्रा को स्टार्टिंग में 75% रखिए और
राइस ब्रान की मात्रा मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले की मात्रा 25% रखिए। लेकिन जैसे ही मछलियाँ 100 ग्राम 150 ग्राम होती जाती हैं तब आप सरसों खली की मात्रा को घटा करके उसमें आप राइस ब्रान की मात्रा बढ़ाइए। और खाने में स्टार्टिंग में आपको अच्छी कंपनी का विटामिन मिनरल मिक्सचर और प्रोबायोटिक इन दोनों को आपको अपने खाने में डेली पर किलो के हिसाब से 5 से 10 ग्राम अपने खाने में ज़रूर आप मिला करके खिलाइए, ताकि मछलियों का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। तो इन तीनों मछलियों को, बिग हेड मछली को बड़ा होने में लगभग 5 से 6 महीना लगेगा। मान लीजिए 10 ग्राम के डाले हैं तो हाँ 5 से 6 महीना। आपका ग्रास कार्प को बड़ा होने में लगभग उसको भी 5 से 6 महीना, और अमूर कार्प को भी बड़ा होने में 5 से 6 महीना। तो ये मछली 6 महीने में आपकी तैयार हो जाएंगी। कोशिश करिए कि आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डालिए 50 से 100 ग्राम के बीच में, ताकि आपकी मछलियाँ 4 से 5 महीने में ही रेडी हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।